आप सभी का प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में स्वागत है। सभी को प्रणाम। नैनीताल की मनोरम वादियों को देखकर बंजुल झूमने लगा। वह यहाँ पहली बार जो आया था, किसी पर्वतीय क्षेत्र में उसकी यह पहली यात्रा थी। साथ में पिता प्रमोदिन और चाचा धृतिमान भी थे। उसके पिता ने कहा कि यदि तुम बीए अच्छे अंकों से पास हुए और इसी बीच कुछ अच्छा कार्य करोगे तो तुम्हें नैनीताल घुमाने ले जाएंगे। बंजुल इन दोनों शर्तों पर खरा उतरा था। बंजुल ने बीए में अच्छे अंक लाए थे, साथ ही अपने मासिक खर्च में कटौती करके एक गरीब छात्र की फीस भी जमा की थी। उसके चाचा विदेश में नौकरी करते थे, वे भी आए हुए थे, इसीलिए उनको भी साथ लेकर प्रमोदिन नैनीताल पहुंचे। बंजुल और उसके चाचा धृतिमान पहली बार नैनीताल आए थे, जबकि प्रमोदिन यहाँ आते रहते थे। उनका यह प्रिय स्थल था। नैनीताल उत्तराखंड के कुमायूं पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यह समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह प्रसिद्ध नैनी झील के चारों ओर बसा हुआ है। नैना देवी का मंदिर नैनी झील के किनारे स्थित है। नैना देवी के नाम पर ही इसे नैनीताल कहा जाने लगा। नैनी झील के कारण यहाँ का वातावरण बड़ा ही खुशगवार होता है। दोपहर बाद यहाँ अक्सर वर्षा हो जाती है। घूमने के लिए यह धरती का स्वर्ग है। प्रमोदिन को पता था कि यहाँ आने के लिए अप्रैल से जून एवं सितंबर अक्टूबर का समय उचित होता है। ज्यादा वर्षा एवं ठंड यहाँ भीषण होती है। प्रमोदिन बंजुल को लेकर मई में आए थे, यहाँ ठहरे थे। वहाँ उनके कमरे की खिड़की से नैनी झील साफ दिखाई देती थी। रुई जैसे सफेद बादल झील के ऊपर तैरते रहते थे। ये बादल झील के पास खड़ी पर्वत श्रृंखलाओं से टकराकर और भी मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। शाम का समय था। इस समय बादलों के झुंड जब सघन हो जाते थे तो पर्वत और झील सब अदृश्य हो जाते थे। कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था। चारों ओर केवल श्वेत बादलों का समूह ही नजर आता था। जब बादल पर्वत की चोटियों पर आ जाते थे तो लगता था जैसे पहाड़ सुलग रहे हैं और ऊपर धुआं उठ रहा है। देवदार और चीड़ के पेड़ से टकराते ये बादल और भी मनोरम दिखाई पड़ते थे। बंजुल अपनी खिड़की से इस दृश्य को देखकर अपनी यात्रा की सारी थकान भूल गया था। बंजुल का सपना आज साकार होकर सामने खड़ा था और वह इस अनुभव से आनंदित हो रहा था। प्रमोदिन अपने पुत्र की इस खुशी से रोमांचित हो उठे। वे यह सोचकर खुश थे कि बंजुल इतना प्रसन्न एवं आह्लादित है। उसकी खुशी से धृतिमान भी अति प्रसन्न थे। वे सभी नैनीताल का आनंद उठा रहे थे। दूसरे दिन वे नैनी झील घूमने गए। एक नाव में वे तीनों सवार हुए। नैनी झील को चारों ओर से पहाड़ ही पहाड़ घेरे हुए थे। रूपहले बादल मंडराने लगे थे। इसी बीच प्रमोदिन ने कहा, बंजुल, जब बादल छा जाते हैं तो सब कुछ धुआं धुआं नजर आता है। बादल के आंचल में झीलें समा जाती हैं, पहाड़ों की चोटियां छिप जाती है। ऐसा है नहीं, पर तब भी ऐसा क्यों लगता है? तुमने योग पढ़ा है ना? योग की दृष्टि से तुम्हें क्या लगता है? बंजुल योग का छात्र था। पातंजल योग सूत्र उसके पाठ्यक्रम में था, परंतु इसे गहराई से नहीं समझ पाता था। प्रमोदिन पातंजल योग सूत्र की गहराई से अध्ययन करते थे। हालांकि वे तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, परंतु योग दर्शन का स्वाध्याय और चिंतन मनन उनकी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से सम्मिलित था। बंजुल बोला, पिताजी, ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता। हाँ, इतना बता सकता हूँ कि जो भेद है उनमें अभेद की प्रतीति विद्या के कारण होती है। जैसे झील अलग है, पहाड़ अलग, नाव अलग है, नैनीताल आने जाने वाली सड़कें अलग है, परंतु जब बादल इन सब को आच्छादित कर लेते हैं तो वे केवल बादलों के होने की प्रतीति होती है, जबकि ऐसा है नहीं। यह सब अविद्या के कारण होता है। प्रमोदिन ने कहा, बंजुल, तुमने ठीक कहा, पर अविद्या के बारे में तुम क्या समझते हो? बताओ। वह बोला, पिताजी, अनित्य को नित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना, पीड़ा को सुख और अनाम को आत्म जानना ही अविद्या है। यह पातंजल योग दर्शन के साधन का पाद और 5वां सूत्र है। प्रमोदिनी बोले, तुमने ठीक कहा, अविद्या भ्रम के कारण होती है। इसके प्रभाव से
विवेक एवं बोध अज्ञान के अंधेरे से ढक जाते हैं और जीवन उल्टी राह पर चल देता है। इस उल्टी समझ के कारण नश्वर शरीर को अविनाशी मानने की भूल होती है। यहाँ तक कि इस भूल की वजह से मरण धर्मा शरीर मोह में पड़कर आत्म तत्व को विस्मृत कर देता है। अविचार के कारण भ्रम का मायाजाल इतना जटिल होता है कि इस पीड़ा के स्रोत को सुख का स्रोत मान लिया जाता है। मैं शरीर हूँ, शुद्ध ज्योतिर्मय सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा नहीं, ऐसा मान लेना ही अविद्या है। अविद्या की इतनी सरल एवं स्पष्ट व्याख्या वह पहली बार सुन रहा था। इस बीच अब तक तो उसने किताबों में लिखे सूत्रों को ही पढ़ा था, अब वह इसकी मार्मिक व्याख्या सुन रहा था। प्रमोदिन आगे बोले, मंजुल, जैसे झील और पहाड़ का भेद नहीं होता पर दोनों अलग अलग है, ठीक वैसे ही बुद्धि और पुरुष दोनों पूरी तरह से भिन्न हैं। इनका कहीं कोई मेल नहीं है। बुद्धि जड़ है, भोग्य व चंचल है, परिणामशील है, जबकि पुरुष अपरिणामी, चेतन, भोक्ता एवं असंग है। फिर भी अविद्या के कारण उनकी एकता की प्रतीति होती है। जानते हो इस प्रतीति का नाम क्या है? मंजुल ने कहा, पिताजी, इसे ही अस्मिता कहते हैं। प्रमोदिन ने कहा, हाँ पुत्र, यही अस्मिता है। अस्मिता के कारण ही देह व इंद्रियों के अभाव का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार भिन्नता होने पर भी अविद्या के कारण हमें दोनों एक जैसे दिखते हैं। ऐसी दशा में जड़ बुद्धि में, जो कि पुरुष की चेतना से चेतन प्रतीत होता है, सुख दुख मोह रूपी वृत्तियों का उदय होता है। बाद में ये ही भोग कर्म व संस्कार का रूप ले लेती है। इस अभेद प्रीति के कारण ही भोग का उदय होता है। मंजुल ने कहा, पिताजी, क्या बुद्धि के धर्म रूप ज्ञान से पुरुष को नहीं जाना जा सकता? प्रमोदिन ने कहा, ज्ञान बुद्धि का धर्म है, परंतु उससे पुरुष को नहीं जाना जा सकता। परंतु बुद्धि से जो पुरुष का चेतन रूप प्रतिबिंबित होता है, उसको दर्पण में अपना मुख देखने की भांति पुरुष देखता है। यही वास्तविक कारण है स्वयं के वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप से अनभिज्ञ व अनजान होने का। अब मंजुल की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि राग द्वेष और अभिनिवेश पर प्रकाश डाले तो मेरी शंका का संपूर्ण समाधान हो जाएगा। पुत्र की जिज्ञासा देख पिता भी गदगद हुए और बोले, पुत्र, सुख पाकर भी कभी सुखी नहीं रहा जा सकता, क्योंकि सुख भोगने के पश्चात रहने वाला क्लेश पुनः प्रकट हो जाता है। उस सुख से वंचित होने का भय व पुनः भोगने की आकांक्षा बनी रहती है। इसे ही राग कहते हैं। फिर हमें सुख साधन से जो विघ्न दिखाई देता है, हम उसी से घृणा करते हैं और क्रोध करते हैं। इस प्रकार के संस्कार का चित्त में पड़ना ही द्वेष है। प्रमोदिन बोले, पुत्र, मूर्ख से लेकर विद्वान तक सभी अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को भूलकर भौतिक साधनों एवं भौतिक शरीर की रक्षा में लगे रहते हैं और उसके नाश होने की आशंका संभावना से घबराते हैं। इस मृत्यु के भय से जो संस्कार चित्त में पड़ जाते हैं, इन्हीं को अभिनिवेश कहते हैं। पंच क्लेशों की ऐसी सारगर्भित व्यवहारिक व्याख्या सुन मंजुल की समस्याएं समाप्त हुई, मन गदगद हुआ, साथ ही यात्रा का आनंद भी दोगुना हो गया। बात समाप्त होते तक वे तीनों नैनी झील के किनारे आ चुके थे। वे उतरे, अपने होटल के कमरे में चले गए। मंजुल को आज बोध हुआ कि योग दर्शन का असली आनंद उसे मात्र पढ़ने में नहीं, बल्कि उसे अनुभव करने में है। यही यात्रा सभी रूपों में उसके लिए सफल रही थी। हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स कीजिए तथा अपनों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।